ये कभी कभी रेसलिंग वर्ल्ड में रैंडमली ऐसी चीजें हो जाती हैं कि लगता है अबे ये क्या हो गया, क्योंकि इंटरनेट पर ये वाली पिक्चर आई। जब मैंने पहली बार देखा मुझे लगा अबे किसी ने फोटोशॉप करके बना दिया है, क्योंकि आजकल एआई वगैरह बहुत आ गया। लेकिन ये एक्चुअल में किसी एक इवेंट की फोटो है जहां पर एमजेएफ और जॉन सीना दोनों एक साथ हैं। एमजेएफ आपको पता है, अगर आपको एडब्ल्यू कंपनी का किसी को फेस कहना हो या फिर जिसके भरोसे एडब्ल्यू खुद सोच सकते हैं कि आगे उनका फ्यूचर होगा अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं आ जाते, तो वो एक नाम है एमजेएफ का। और जॉन सीना तो आपको पता है कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के हमेशा ही फेस रहे हैं, तो इनका इस तरीके से मिलना एक बड़ा अलग लगा। और जॉन सीना तो ऐसे बोरा है भाई, जॉन सीना आपको पता है बहुत जल्दी ऐसे ऐसे हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे उन्होंने ये डाल दिया है अपना, अब आपको पता ही होगा एमजेएफ का क्या रेफरेंस है इससे, तो ये बड़ी सही चीज लगी कि अरे मतलब जॉन सीना मिले। और सच में उन्होंने इंस्टाग्राम पे फिर वैसे पोस्ट भी डाल दिया। और मुझे बहुत बार ये अच्छा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए लॉयल गाय हैं जॉन सीना, उस बात में कोई भी शक नहीं। लेकिन अगर किसी बाहर के टैलेंट को अप्रिशिएट करने की बारी हो तो भी उसमें जॉन सीना पीछे नहीं हटते। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। और सीएम पंक के आने से भी जो व्यूअरशिप है, अब मैं कह सकता हूं फाइनली ऑफिशियली अपने वर्ड में कि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही हो जाने वाली थी, क्योंकि लास्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.533 मिलियन व्यूअर्स, जहां पर नहीं थे ऑब्वियसली सीएम पंक। लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप 1.466 मिलियन व्यूअर्स है। तो मतलब पहले से भी अगर जैसे बता दिया कि सीएम पंक आने वाले हैं, तो उसका मतलब ये नहीं था कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस क्रिएट होगा। लेकिन अभी सुनना ध्यान से, ऐसा भी नहीं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। मैं आपको स्मैकडाउन के भी नंबर्स बता देता हूं, जहां पर सीएम पंक थे वहां पर 2.384 मिलियन व्यूअर्स आए थे। तो आपको पता ही है ये 1 मिलियन का ऑलमोस्ट अंतर रहता है, नहीं तो 500 के अंतर तो रहता ही है रॉ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप में। लेकिन जब मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट चल रहा था तो ऑलमोस्ट इसने 2 मिलियन के मार्क को टच किया था 1.9 मिलियन के साथ। और ये जो है 400 के एक्स्ट्रा है अगर इसको हम पहले से कंपेयर करें। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क बहुत हद तक पड़ता है। इवन मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता देता हूं कि सोशल मीडिया की भी अगर बात करें तो 21 मिलियन से ऊपर सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही इंटरेक्शन, इंप्रेशन, जो भी आपको कहना वो सब सीएम पंक और सेथ रॉलिंस किस चीज को मिले थे। तो इसका मतलब यहां से क्लियर है भाई, सीएम पंक मतलब ये ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी भ्रम में थे कि मतलब थोड़ा थोड़ा मैं भी था कि क्या बात ऐसा तो नहीं होगा कि रॉ की व्यूअरशिप 3 मिलियन लगातार आने लगेगी अगर सीएम पंक आएंगे। लेकिन वो लाइव टीवी वाले देखने का मैट्रिक ही गलत है जो ट्रिपल एच ने बहुत टाइम पहले बात बोली थी। क्योंकि अगर वैसा होता तो बिजनेस ना ऊपर जा रहा होता, मर्चेंडाइज बिक रही है पहले से ज़्यादा लोग लाइव शो देखने आ रहे हैं। तो अब जो मामला है, जो लोगों का पसंद है, जो टेस्ट है, वो काफ़ी चेंज हो गया। मतलब हमारे इंडिया घरों में भी तो ऐसे ही हो रहा है, टीवी को कौन इतना देख रहा है, तो वही वाला सिस्टम जो है यहाँ पे भी चल रहा है। इस सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के प्रोमो के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कोई भी प्रोड्यूसर ही नहीं था। मतलब यूजुअली जो भी मैच होता है, जो भी सेगमेंट होता है, जो भी रिंग में हैपनिंग हो रही है, उसके पीछे कोई प्रोड्यूसर होता है। लेकिन फाइटफुल सेलेक्ट ने बताया कि इसके पीछे कोई प्रोड्यूसर ही नहीं था, कोई लिस्ट ही नहीं किया गया। इसका मतलब कि जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ने कल मंडे नाइट रॉ पर बातें बोली हैं वो एक्चुअल में वही बातें हैं जो कि उन्हें बोलनी थी। और इसीलिए भी हमको इतना ज्यादा अच्छा फील हुआ। मैंने अभी देखा भाई 60 सेकंड तक तो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस सिर्फ आमने सामने खड़े थे, ना किसी ने किसी से कुछ बोला, मतलब कोई कुछ बात नहीं हो रही, सिर्फ ये एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। तो एक तरीके से वो अंदर अपने ले रहे थे और मतलब समझ रहे हो उस मूवमेंट, उस माहौल में आने वाला जो सीन है वो चल रहा था। और अब तो इनकी राइवलरी शुरू भी होने वाली हो चुकी है ऑफिशियली। अपनी जो एंट्री है उसको सीएम पंक ने रॉयल रंबल में अनाउंस कर दिया है। तो अब यहाँ से जो रोड टू रेसलमेनिया का पाथ है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू की मर्चेंडाइज सेल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि टॉप 4 कौन कौन से नेम है। तो नंबर 1 पर सीएम पंक है, नंबर 2 पर एलए नाइट है, नंबर 3 पर रैंडी ऑर्टन और 4 पर दोबारा से सीएम पंक। तो ये वाला स्टैट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भले ही डब्ल्यूडब्ल्यू एलए नाइट के बारे में बात ना कर रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैंस उनको भुला चुके हैं। जैसे ही शायद कुछ टीवी पर और अच्छी चीज दिखेगी एलए नाइट के लिए, तो एकदम से वो जो रिफ्रेश बटन है वो दबेगा उनके लिए भी। क्योंकि अभी रोमन रेंस के साथ जब वो फ्यूड में थे तो बहुत सारी बातें चल रही थी, तब तो ये भी नहीं पता कि क्या मैच मिल रहा है। अभी रॉयल रंबल के स्टेटस के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो उसके लिए भी वीडियो से आप लोग एकदम चिपके रहना। सीएम पंक के बारे में एक और स्टैट है और वो ये है कि उनकी जो मर्चेंडाइज सेल्स हैं उसने 6 फिगर्स में कमाई की। अब 6 फिगर्स कितने होते हैं, ये 100K से ऊपर है मामला और ये 1 मिलियन के बीच का मार्क है, अभी वो पता नहीं है। लेकिन जब 6 फिगर्स में बात आ जाती है ना किसी सुपरस्टार की मर्चेंडाइज सेल करने के बारे में, वो भी इतने कम टाइम में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छे वाले ड्रॉ साबित हो रहे हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है। व्यूअरशिप वाला अगर स्टैट साइड में रख दें तो ऐसा और कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर सीएम पंक इस समय छक्का ना मार रहे हो। इस समय मतलब हर जगह बिल्कुल फुल परफॉर्मेंस चल रही है इस समय सीएम पंक की। अगली स्टोरी जे ओसो से रिलेटेड है और उनकी परफॉर्मेंस तो भाई सही नहीं चल रही। अभी
किसी ने मेरे को इवन कमेंट करके बोला था, भाई ये कैसा जे ऊसो है, ये तो ब्लड लाइन से अलग गया, ब्लड लाइन से अलग गया। तो मामला ये हुआ कि अरे ये तो अपने आप को बड़ा हीरो समझ रहा था, अब देख जैसे रॉ पर आ रहा है, कहाँ है तो पिटे पिटे फिर रहा है, इसको तो हर कोई मार रहा है। और ये बात सच भी है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ पर अभी तक एक भी सिंगल्स मैच उन्होंने जीता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल जैसे अभी वो ड्रू मैकिंटायर से हारे, तो उस पर ऐसा लग रहा है कि यार जे ऊसो कैसे हार रहा है, लेकिन वही सिनेरियो इमेजिन करो ना, ड्रू मैकिंटायर हारते तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होती उनके लिए। तो मैं तो उस लॉस को इस तरीके से देख भी नहीं रहा। और क्योंकि जे ऊसो, सैमी ज़ेन ये ऐसे कैरेक्टर हैं, कितने ही मैचेस हार जाएं, जब ये जीतना शुरू करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे चला यार इसके ऊपर तो अब क्या ही देखें, तो वैसे ही हारता फिरता है। मुझे ऐसा लगता है जे ऊसो और सैमी ज़ेन के ऐसे कैरेक्टर हैं, इनको ज्यादा प्रोटेक्ट अगर ना भी किया जाए तो भी पता नहीं ये कैसा काम कर देते हैं कि ये कर ही जाते हैं फिर सब कुछ काम। तो ये है इस समय जे ऊसो को लेके। अभी रॉयल रंबल का उनकी भी कहानी शुरू होगी, फिर जिमी ऊसो तो उनके हैं ही बिल्कुल अल्टीमेट जो गोल है रेसलमेनिया में मैच के लिए, तो वो उनकी एक अलग ही स्टोरी लाइन है। तो ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा था, बाकी आप बताना। सीएम पंक के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, और ऐसी चीज पता चली है सीएम पंक के बारे में कि आप लोग थोड़े से हैरान हो जाओगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने उनका जो लाइव हॉलिडे टूर है उसके लिए सीएम पंक के मैच नहीं मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो 26 तारीख को जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में डब्ल्यूडब्ल्यूई का इवेंट होने वाला है, वहां पर सीएम पंक अपना पहला सिंगल्स मैच करने वाले हैं आफ्टर इस डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न। और 30 तारीख को भी जो लाइव इवेंट होगा वहां पर भी सीएम पंक रेसल करेंगे। अब अपोनेंट अगर आपको जानना है तो ये वो बंदा है जिसने 2023 साल पूरा अपने नाम किया है, क्योंकि ये है डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर इतना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलाई कर रही है, और देख के भी अच्छा लग रहा है। कहां इस बंदे को देख के हर कोई कह रहा था भाई ये क्या करेगा, ये तो रे मिस्टीरियो का बेटा है, ये तो इसी नाम पे आगे चल जाएगा। लेकिन अपने बाप को डिच करके जो उन्होंने अपना अलग ही रूट पकड़ा जजमेंट डे के साथ, वो बहुत सही था। और अब उनको जो मैच भी मिलने वाला है, और इस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो अपना जो साल है उसको खत्म करेंगे, अपने इस कमाल के साल को खत्म करेंगे। और सीएम पंक का भी पहला मैच होने वाला है। डेफिनेटली इसको डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया पर भी बहुत कुछ शेयर करेगी, तो वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। बट रेडी रहो, 26 तारीख को होने वाला है सीएम पंक का पहला डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैच आफ्टर हिज रिटर्न। और जो 30 तारीख का हाउस शो है, जरा उसमें आप स्टार पावर भी देखो, ये ट्वीट में पता चल रही है। सीएम पंक, कोडी रोड्स, बेकी लिंच, सेथ रॉलिंस, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर, ये सारे इस हाउस शो का पार्ट होने वाले हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब ये सीन आज से कुछ साल पहले तो मतलब दो नाम ही कोडी और सीएम पंक ऐसे हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर है। ये मतलब कोडी का तो चलो छोड़ो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में लास्ट टाइम भी थे, तो ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ अच्छा है, उन्होंने अपना नाम बाहर जाके कमाया, जो उनके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे वर्क करी। और सीएम पंक का तो सिक्का पहले से ही चल रहा था। तो ये जो है बहुत तगड़ा वाला लाइव इवेंट होने वाला है 30 दिसंबर को। ऐसे तो रॉ स्मैकडाउन नसीब नहीं होता लोगों को, यहाँ लोग लाइव इवेंट के अंदर वैसा देख के जा रहे हैं। स्मैकडाउन की बात करते हैं गाइस, तो अगला जो स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है, जहां पर रोमन रेंस आने वाले हैं, वहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो चैंपियनशिप टूर्नामेंट होने वाला है यूएस चैंपियनशिप का, कार्मेलो हेस और ग्रेसन वॉलर का जो मैच है, ग्रेसन वॉलर का जो मैच है उसको बता दिया। तो ये जो है कार्मेलो हेस के लिए डेब्यू भी होने वाला है, तो इस टूर्नामेंट में डेब्यू करेंगे। और पता नहीं यार, कार्मेलो हेस की जब से एंट्री हुई है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका बहुत अच्छा चांस है इस टूर्नामेंट में एंड तक जाने का और यूएस चैंपियनशिप जीतने का। आपकी प्रेडिक्शन क्या है वैसे इस टूर्नामेंट के लिए, बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में। हमारी आज की अगली स्टोरी है चैट गेबल से रिलेटेड, और चैट गेबल के बारे में बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि एक टाइम पर स्टोरी देख रहे थे चैट गेबल की कि यार ये बंदा तो अब गुंथर को हराने वाला है। वो उनका प्रोमो याद है, वो अपने कह रहे थे अपनी फैमिली के लिए करूंगा, अपनी बेटी के लिए करूंगा, क्योंकि बेटी को भी गुंथर ने जो बहुत रिंग साइड पर ही बैठी थी, छोटी सी बेचारी रो भी रही थी, वो तो बहुत कुछ बोला था। बट अनफॉर्चुनेटली यार ट्रिपल एच ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी करंट रिपोर्ट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंटायरली जो अपना पूरा प्लान किया था गुंथर और चैट गेबल का, उसको बिल्कुल ही तरीके से एंड कर दिया है, जो कि बहुत सैड चीज़ है। लेकिन इसी सैड चीज़ में गुड न्यूज़ भी निकल के आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर की तरफ से। उन्होंने ये बोला है कि गुंथर रेसलमेनिया 40 में जाकर अपनी जो चैंपियनशिप है उसको हार सकते हैं। और यहाँ पर उनमें से जो एक नाम उन्होंने बताया वो था क्रीड ब्रदर्स के जूलियस क्रीड का, और जो सेकंड नेम उन्होंने बोला वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था बहुत सुनना, क्योंकि ये नाम है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया 40 में, वैसे रेसलमेनिया 41 की रिपोर्ट आई थी बहुत सारी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद इस मैच को होल्ड कर सकती है तब तक के लिए, क्योंकि वो होने वाला है ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया 40 में इस चीज को कर सकती है, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, और ब्रॉक लेसनर वहां पे हराएंगे गुंथर को, और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आएगी। ब्रॉक लेसनर ने आज तक कोई मिड कार्ड वाला टाइटल ही नहीं जीता है कंपनी में, और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत के जब वो उसे अपने कंधों पर रखेंगे तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की
ब्रॉक लेसनर के जीतने से पहले की हिस्ट्री अलग और ब्रॉक लेसनर के जीतने के बाद जो आगे वो लिखी जाएगी कहानी वो अलग, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं अपनी एक विक्ट्री से। मतलब वो विक्ट्री ब्रॉक लेसनर के लिए छोड़ो, उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ज़्यादा वैल्यू कर जाएगी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के एथलीट है वो बताने की जरूरत नहीं है, और वो ज़्यादा और तब पता चलेगा जब वो हमको ज़्यादा टेलीविजन पर दिखेंगे नहीं या फिर रिटायर हो जाएंगे, जो कि एक दिन हर किसी के साथ होना ही है। तो मैं तो देखना चाहूँगा भाई, मैं बहुत खुश होऊंगा ये देख के, क्योंकि फिर ये भी लगेगा ना कि गुंथर जिस बंदे से हारा है वो ऐसा वैसा बंदा नहीं, किसी ने अगर लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को हराया है तो वो ब्रॉक लेसनर है। और गुंथर ही मुझे लगता है उनको मैच मिलेगा, इससे ज़्यादा उनके लिए कोई खुशी की बात होगी नहीं। ब्रॉक लेसनर के फैंस तो भाई पता नहीं कहाँ ही कूद जाएंगे इस विक्ट्री को देख के, क्योंकि ये एक्चुअल में एक डिजर्विंग विक्ट्री, मतलब ब्रॉक लेसनर के लिए मुझे बोलना पड़ा है वेल डिजर्विंग विक्ट्री, क्योंकि रिसेंट में उनका हाल ही कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा किया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मैं कह रहा हूं ना, पूरा मसाला माल मसाला लूटा सीएम पंक से, और इवन जो अभी उनकी मंडे नाइट रॉ के लिए टीवी डील साइन हो रही है उसमें भी एक बहुत अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं सीएम पंक प्राइस को बढ़वाने के लिए। तो एक नेगोशिएशन जो भी चल रहा है तो उसमें सीएम पंक ने भी बहुत बड़ा एलिमेंट ऐड किया, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई मोटे पैसों की डील बनाने वाली है अपने मंडे नाइट रॉ के शो को बेचकर किसी एक नेटवर्क के लिए, किसी एक टेलीविजन के लिए, ऐसा कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर का। और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी ये जो मूव किया ना, मुझे लग रहा है, मैं आप समझा भाई, जब इनको सीएम पंक को स्मैकडाउन में भी लाना है, एनएक्सटी में भी लाना है, तो ये एक्सक्लूसिव रॉ कहने का क्या मतलब है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये तार और ये जो कनेक्शन है वो कहाँ से जोड़े जा रहे हैं। खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने नए नए तरीके निकालती रहती है और इसीलिए बंदे बैठा होते हैं उन्होंने जो बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं। हर कंपनी का ऐसे सीन होता है, आपको पता ही है। मंडे नाइट रॉ के एक टिकट सेल की बात करते हैं। मैं अभी से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये शो है रेसलमेनिया से पहले वाले मंडे नाइट रॉ एपिसोड का जो होने वाले हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई क्या मतलब अभी से ही लोग तो पगलाए बैठे हैं। जो वहाँ की कैपेसिटी है 25 मार्च को जो शो होने वाला है, वहाँ पर 10,000 की टोटल कैपेसिटी है और सिर्फ अब 800 टिकट रह गए हैं उस वाले शो को उस वाले शो में टिकट्स अवेलेबल जो हैं। तो इसका मतलब कि देख रहे हो कि ऑलरेडी फैंस की एक्साइटमेंट है कि उनको पहले से पता है कि रोड टू रेसलमेनिया इतनी बढ़िया होगी कि तब तक जाके तो आराम से हम टिकट ले लेते ताकि उस वाले शो को हम लोग एंजॉय कर सकें। अच्छी सोच भी है वैसे, क्योंकि जिस रोड टू रेसलमेनिया में सीएम पंक, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, ऐसे ऐसे नाम है, जे वर्सेस जिमी, जो आज से 3-4 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि इनके बारे में कोई केयर करेगा टैग टीम में हटने के अलावा। लेकिन आज देखो भाई सीन कुछ ऐसा चला दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की हम लोग बात करते हैं, और इस समय सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो यही चल रहा है कि रॉयल रंबल में होने क्या वाला है रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मैंने आपको बताया एक मल्टी पर्सन मैच भी हो सकता है, रैंडी ऑर्टन का नाम, एले नाइट का नाम, एजे स्टाइल्स का नाम, केविन ओवेंस का नाम, सारी चीजें हैं। तो बूजर रेसलिंग ने एक ट्वीट किया और यहाँ पे वो लिखते हैं, आई मीन रैंडी एंड एजे कैन डिलीवर। अभी एजे स्टाइल्स के बारे में आपको पता है, अभी सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो रैंडी ऑर्टन का है कि वो ओपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंस के एट द रॉयल रंबल। एजे स्टाइल्स के बारे में पता नहीं चल रहा वो गायब कहाँ है। तो एजे स्टाइल्स और रैंडी ऑर्टन को जोड़ा गया है। तो क्या यहाँ से जो सीन है, इवन जो इसका टॉप रिप्लाई वाला ट्वीट है वो यही है, सो इट्स गोना बी रोमन वर्सेस रैंडी वर्सेस एजे एट द रंबल। और गाइस ये मैं आपको अपनी सिर्फ एक थ्योरी बता सकता हूँ, मुझे पता नहीं है सही है या फिर नहीं। शायद एजे स्टाइल्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई सिर्फ इसीलिए रोक कर रख रही है क्योंकि वो रोमन रेंस के खुद आने का इंतजार कर रही है कि रोमन रेंस वापस आ जाएं, उसके बाद एजे स्टाइल्स को प्लग कर देंगे रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में। और अगर रैंडी ऑर्टन भी इस चीज में आ रहा है तो फिर आप समझो यहाँ पे मल्टी पर्सन मैच की तरफ चीजें लीड हो सकती हैं। और क्या पता ट्रिपल थ्रेट मैच हम लोगों का वेट कर रहा है एट द रॉयल रंबल फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप, रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस एजे स्टाइल्स। मेरे हिसाब से तो बहुत कमाल का मैच होगा, सुनने में इतना कमाल का लग रहा है, तो जब ये डिलीवर करेंगे तो उसको देखने में तो और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।